Now imagine this scene, okay? I am walking into her room and I'm seeing डिटॉल की डब्बी. थोड़ा सा आगे जा रही हूँ, मुझे इतना बड़ा कॉटन का बंडल दिख रहा है. मैं थोड़ा और आगे गई, मैं रुक गई. खून के स्पॉट्स. इतना सारा खून मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था. और इतने डार्क कलर का खून. ऐसा लग रहा था किसी ने खून की थैली फाड़ी है उधर पे, जस्ट टू फकिंग स्केयर मी. आई थॉट सम सॉर्ट ऑफ प्रैंक और समथिंग. ठीक है, मैंने कहा अब मैं जेल गई. समझ नहीं आया कि मैं आगे जाके वो देखूं जो किया है हुआ है, या मैं यहाँ से वापस लौट जाऊँ. वैसा मेरा नेचर नहीं कि मैं वापस लौट जाऊँ. मैं आगे गई. मैंने कहा व्हाट हैपेंड टू यू, एंड आई एम सीइंग दैट शी इज़ हैविंग दिस ब्लेड. दाढ़ी बनाने वाला ब्लेड नहीं, वो वाला प्रॉपर ब्लेड. हाँ, उस ब्लेड से मैडम अपने हाथ यहाँ से काटना शुरू करी, इधर से. एंड शी केप्ट कटिंग इट, शी केप्ट कटिंग इट. दैट आई डोंट वांट टू लिव. इफ आई एम नॉट वर्दी ऑफ यू एंड योर फ्रेंडशिप, आई डोंट वांट टू लिव. पूरा हॉस्टल मैंने बुलाया, मैंने उसका हाथ पकड़ा, खून ही ना रुके उसके, यहाँ से लेकर यहाँ तक. और वो ऐसे सुपरफिशियल वुंड्स नहीं थे, वो इसी के बाद से मैंने साइकोलॉजी उठाई एक्चुअली पढ़ने के लिए. भाई साहब जो चिल्ला चिल्ला के ये बोला है कि यू डोंट रियलाइज व्हाट आई फील फॉर यू, यू डोंट सी हाउ मच आई डू फॉर यू, एंड यू वांट टू हैव न्यू फ्रेंड्स. आई मीन, इज इट अ क्राइम टू टॉक टू अदर पीपल इन द हॉस्टल? दोस्ती करना इतना बड़ा क्राइम है दैट यू विल कट योर रिस्ट लाइक दिस? राइट हैंडर थी वो, एग्जाम्स पास में थे, 4th सेमेस्टर. ओके, ये काट के बैठी पूरा नीचे तक. हॉस्पिटल लेके भागे हम उसको. एंड देन शी इज लाइक, नाउ प्रॉमिस मी दैट यू विल नॉट डू द सेम थिंग एवर अगेन. मैंने कहा I won't. I didn't want anything to happen to her. मैंने कहा ठीक है यार, if friendship means this. और मैं अपनी मम्मी को बता रही थी ये सारी चीज़ें, वो पैरेट वाली बात. So basically the kind of things she used to do ना, that was also quite unusual. तो मैंने उससे डिस्टेंस बढ़ाना शुरू किया. Everybody in the hostel and the college knew that I love animals and I feel very emotional about it. तो उस टाइम पे एक बार हमारे हॉस्टल के पास में ना एक वो नहीं होते तोता बेचने वाला आदमी आया, जिसके पास कुछ 7-8 तोते थे जिनको कि उसने पिंजरे में कैद किया हुआ था. एंड ही वॉज सॉर्ट ऑफ वांटिंग टू सेल इट. अब मैं उसको जाकर के बोल रही थी कि भाई मेरी पॉकेट मनी जो 5,000 की, 3 से 5,000 बड़ी मेरी पॉकेट मनी, ज़्यादा नहीं बड़ी. हाँ, फ़ोन अभी भी नहीं था मेरे पास. तो मैंने कहा भाई ये जो एंड ही वॉज सेलिंग इट एक्सपेंसिव. उस टाइम पे 800 रुपया मतलब बहुत हो गया. मेरे पास नहीं थे पैसे, तो मैं नहीं खरीद पाई. मैंने लोगों से बोरो करने की कोशिश की, बट किसी के पास पैसे नहीं होते थे हॉस्टल में. कट टू नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग, शी वेक्स मी अप एट 6 AM. बोलती मुझे तुम्हें कहीं लेके चलना है. मुझे आंखों में पट्टी बांध के कॉलेज छुड़वा के मेरे को लेके गई है जंगल. और उस जंगल में साथ में किसी की कार वार लेकर के आई थी. उसमें उसने निकाले उसने वो 8 पैरेट्स जो कि उसने छुपा करके रखे थे हॉस्टल में. और उसने मेरे को पकड़ा है एक एक करके. बोलते अन्वेशी, दिस इज माई गिफ्ट टू यू, यू वांटेड टू फ्री देम, मेक अ विश एंड सेट देम फ्री. मुझे बड़ी अजीब सी फीलिंग आई. हालांकि द हैप्पीनेस ऑफ रिलीजिंग दोज पैरेट्स एंड हर थॉटफुलनेस टुक ओवर द इंट्यूशन दैट दिस इज रॉन्ग बिहेवियर. बट मैंने अपनी मॉम को बताया. मैंने कहा मम्मा, एक लड़की है, इतना दोस्ती, इतना प्यार कर रही, कुछ समझ नहीं आ रहा. ऐसा इंडिया में तो ऐसा होता नहीं है ना, दैट अ गर्ल फील्स फॉर अ गर्ल. बोलती नहीं बेटा ऐसा नहीं, तुम ज़्यादा सोच रही है, तुमको लगता है ऐसा. अच्छी दोस्त मिली है तो अच्छी बात है ना. शी सॉर्ट ऑफ डिनाइड इट. किसी को कुछ उसमें गलत नहीं लगा. फिर जब इसने हाथ वाली हरकत करी, मैंने सबसे पहले अपने पेरेंट्स को फ़ोन लगाया. मेरी मॉम जॉब करती हैं तो वो नहीं आ पाई ऑब्वियसली. उन्होंने सबसे पहले मेरा हॉस्टल चेंज करवाया. और वाइल शी वॉज इंजर्ड, शी नाउ सडनली स्टॉप टॉकिंग टू मी. मुझसे बोलती है कि तुम कभी दोबारा गलती रिपीट नहीं करना. एंड शी बिकेम इवन मोर क्लोजर टू माई रूममेट. अब हम दोनों की बेड यहाँ थी, मेरी रूममेट का बेड यहाँ पे, मेरा बेड यहाँ पे. पहले वो मेरे बेड पे बैठ करके पढ़ाई कर रही. नाउ शी हैज मूव टू हर साइड ऑफ द बेड, डूइंग द नेल आर्ट्स. आई हेट नेल आर्ट्स. डूइंग द नेल आर्ट्स, डूइंग ऑल दिस मेकअप वाली बकवास सारी चीज़ें, ट्राइंग टू मेक मी जेलस. विद इन 2 hours आई चेंज्ड माई हॉस्टल एंड शी कुडंट टेक इट. फिर वो लड़की आई उस हॉस्टल में, नए हॉस्टल में. उसको बताया भी नहीं था कि कहाँ पे गई, बट ऑब्वियसली इट वाज इजी फॉर हर टू फाइंड. वहाँ पर आकर के जो उसने तमाशे किए हैं, मैंने कॉलेज जाना बंद कर दिया.
1 हफ्ते के बाद मैं फाइनली जब कॉलेज गई, आई यूज्ड टू गो बाय अ बस एंड शी यूज्ड टू हैव दिस पर्सनल थिंग दैट यूज्ड टू कम एंड पिक हर अप. That day she took the bus with me while going back, and she's sitting next to me intentionally, that day, and not saying a word. मैं काँप रही हूँ कि अब ये क्या करेगी मुझे नहीं पता. And then she suddenly says something, and I lose it. I said, मुझे माफ़ करो, मुझे आपसे कोई संबंध नहीं रखना. आपने जो भी किया, thank you so much, you're a great friend, but I think the kind of dedication that you want from me in friendship, इट्स समवेयर अनयूजुअल. ये नॉर्मल नहीं लग रहा मुझे. मैंने पहली बार हिम्मत करके ये बोला उसको. बस में जब वो खड़ी हुई, बस में खड़े होने के बाद उसने जो मुझे डांटना, चिल्लाना और अजीब सा बिहेवियर देना शुरू किया. उसके हाथ में पट्टियाँ लगी हुई थी. शी गॉट अप, शी वेंट जहाँ पे ड्राइवर चला रहा होता है गाड़ी, कंडक्टर वाली सीट पे जाके खड़ी हुई, पलटी. चलती हुई बस में शी स्टार्टेड टेकिंग दैट थिंग ऑफ. अभी तक सब कुछ झूठ बोला था कि चोट लग गई, कुछ हो गया, ठीक है. उसने हटाया और उसने अपने कट्स दिखाने शुरू करे. इतने डीप कट्स थे कि आज भी उसका हाथ देखोगे ना, आई डोंट नो इफ शी गॉट मैरिड और नॉट, बिकॉज किसी को भी दिख जाएगा कि किसी लड़के के लिए इसने हाथ काटा है. प्यार में आशिक हाथ जैसे काटते हैं ना, वो वैसे हाथ काटे थे. कम से कम 7 से 8 कट्स हैं, डीपली वुंडेड. तुम लेजर से भी उसके दाग नहीं हटा सकते. आई कैन अश्योर यू दैट. उसने ऐसा खोला और उसने बोला, अन्वेशी मेड मी डू दिस. द एंटायर कॉलेज स्टॉप्ड टॉकिंग टू मी for the rest of my college life. I sat alone for the rest of the years. I ate alone for the rest of the years. Already क्योंकि मुझे कॉलेज में भी बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलता था. मोस्टली कॉलेज के सारे लड़कों को लगता था कि लेट्स टॉक टू हर, ये वो. प्लस द बॉडी सबसे बड़ी दुश्मन. तो आधे से लड़कियाँ वैसे ही थोड़ा सा दूर रहती थी मुझसे. इस इंसिडेंट के बाद में जो मैं नफरत का पात्र बनी सबके. अब जब मैं फेमस हुई तो सबके ज़रूर मैसेजेस और मेल्स आते रहते हैं, अलग बात है. लेकिन somebody who's trying to give you everything and they become the very person who take it away from you more than they could ever offer and give. Selfless act of love. मत लो भाई किसी का ऐसे, मत लो. फिल्मी कहानियां हैं यार, ये क्या चल रहा है? और क्यों भाई मेरे साथ ही क्यों होता है ये सब? बहुत भोली सी हूँ क्या, गधी हूँ क्या मैं?